वॾे वज़ीर ज़राअत बाबति सलाहकार मंज़ूर वस्तान चयो आहे त सिंध खे पंहिंजे हिसे जी यूरिया भाण जी खोटा नथी मिले। सिंध जे हारियुनि खे वक़्त से ज़रई भाण मिलणु घुर्जे। ज़राअत बाबति सलाहकार मंज़ूर वस्तान जी सदारत हेठि सिंध जे फर्टिलाइज़र कंपनियुनि ऐं डीलर्स जो अहम इजलास थियो। इजलास में ज़राअत वारा सेक्रेटरी डीजी ज़राअत सिंध जा समूरा डायरेक्टर्स ऐं ॿिनि अमलदारनि शिरकत कई। इजलास दौरान सिंध में भाण जी खोट बाबति गौर वीचार कयो वियो। मंज़ूर हुसैन वस्तान चयो त हिक ज़िले जी खोटा ॿिए ज़िले खे न मिलणु घुर्जे। डीलर्स जूं जेकी कोताहियूं आहिनि इहे ख़त्म थियणु घुर्जनि। दूसरा है एफएफसी जो फौजी फर्टिलाइजर कंपनी है और तीसरा है फातिमा फर्टिलाइजर। ये तकरीबन जो हमें पहले ये होता था कि तकरीबन 40% ये एंग्रो वाले जो भी प्रोड्यूस करते थे वो 40% सिंध को देते थे और उसके अलावा 30% ये फौजी फर्टिलाइजर देते थे और फातिमा वाला भी देते थे। अब यूं मालूम हुआ, महसूस हुआ और जब डिस्कशन में बात आई कि हमें सही आपको 1.5 लाख बैग्स दिसंबर में कम दी है एंग्रो वालों ने। वजह क्या है कि क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि इधर बीच में हमाद अदर साहब या जो फेडरल मिनिस्टर है उन्होंने अपना कोटा को भी टूल देने की कोशिश की कि हमें कोटा दी जाए और पंजाब को ज़्यादा खाद देनी चाहिए, जिस वजह से इन्होंने 1 लाख बोरियां हमें कम दी हैं, जो कह रहे हैं 1.5 लाख कम दिए हैं, जो कह रहे हैं कि हम आपको देंगे। अब ये कोटा सिस्टम कौन होता है? मिनिस्टर जो कोटा सिस्टम और वो भी सिंध में, जो सिंध खुद गैस प्रोड्यूस कर रहा है और कंपनियां भी सिंध में है, घोटकी में है, और उसकी हमारी कम कोटा करके और पंजाब को देना या दूसरे सूबों को स्मगलिंग करना, तो मेरे ख्याल में इसका तो जाहिर ज़हूर फेडरल गवर्नमेंट सिंध में शार्टेज पैदा करने की कोशिश कर रही है। सिंध से तो वैसे भी सुलूक अच्छा नहीं किया जा रहा है, सिंध को नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। और अभी तो मालूम हुआ जब कि भाई वो ज़्यादा उधर एक्सेस में ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सिंध को 1.5 लाख बोरी कम देना ये एक नाइंसाफ़ी है, जो बिल्कुल तकरीबन ज़्यादती के बराबर है। और तकरीबन अगर देखें तो इतनी पर डे, अब तो ये टन्स की बात होती है, मैं इसलिए इजी कह रहा हूँ कि बैग्स पर डे वाली जो है तो 1.5 लाख एंग्रो वाले प्रोड्यूस करते हैं पर डे, यानी 1.5 लाख पर डे करते हैं। और इसी तरह के वो फातिमा वाले और एफसी वाले वो भी 1.5 लाख के करीब डेली प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से हमें इग्नोर किया जाता था। और उसमें ये भी है, मैं ये भी मानता हूँ कि डीलर्स का भी शॉर्टफॉल थे। डीलर को भी जो यकीनन बैग्स दी जाती थी वो शायद फुलफिल नहीं कर रहे थे, वो गिरोवर और हारी परेशान हो रहे थे। तो आज हमने सबसे लिखवा लिया है कि डीलर से भी लिखवा लिया है और वो जो आपके एंग्रो वाले या दूसरे हैं उनसे भी लिखवा लिया है कि हमें आपको जो शॉर्टफॉल है वो फुलफिल करके देना है, क्योंकि 5-6 जनवरी के बाद बंदी है, पानी नहीं होगा और जो कुछ हमें चाहिए इससे पहले चाहिए, क्योंकि जब पानी नहीं होगा तो यूरिया नहीं दी जाएगी। इस वजह से हमारी ये कोशिश है। तो मेरा मकसद कहने का है कि सिंध के साथ पता नहीं फेडरल गवर्नमेंट का, इमरान खान का क्या दुश्मनी है, क्या चाहता है कि सिंध पहले ही पानी के इशू में परेशान है, सिंध पहले ही दूसरे मसाइल में है। चलो खाद तो नहीं मिल रही है, चीनी का रेट का देखें, चीनी, खाद, आपकी गंदम, और उसके साथ साथ एंग्रो वाला भी ये मसला ऐसा हो गया है कि पता नहीं सिंध को क्या डिजिटलाइज करना चाहता है। जिस तरह से अपने पाकिस्तान को चला रहा है, इसी तरह का सिंध की भी कोशिश की जा रही है कि सिंध को नुकसान दिया जाए। अब वो सिंध को नुकसान, हमें क्या नुकसान होगा, गिरोवर्स को नुकसान होगा, हारियों का होगा। तो फिर उसके बाद अगर कहा जाएगा कि प्रेडिक्शन सही नहीं हुई है तो कसूर किसका है?
कसूर है फेडरल गवर्नमेंट का। और ये नया सिस्टम में मैंने कभी पहले कोटा सिस्टम नहीं देखा था। कोटा बढ़ा दी जाए पंजाब की, ये नहीं सुना था। और मिनिस्टर की कोटा, ये एक अजीब और नई मंतक है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, हमें मुल्क चलाने की हम कोशिश कर रहे हैं पीपल्स पार्टी, ये मुल्क को पता नहीं, ये मेरे ज़हन में ये इन फ्यूचर पाकिस्तान का इमरान खान गोर्बाचोव बनेगा। और बिल्कुल ये मेरी प्रेडिक्शन है, गोर्बाचोव बनेगा, गोर्बाचोव बनेगा। जिस तरह से उन्होंने रशिया का बेड़ा गर्क किया, इसी तरह पाकिस्तान का भी ये कर सकता है। क्योंकि हालात ऐसे मैं देख रहा हूँ, जहाँ कोई खाद सही नहीं दी जाए, जहाँ वीट का मसला हो तो वीट में सही प्रोड्यूस न किया जाए, जहाँ सिंध के साथ वो सलूक न किया जाए जो दूसरों सूबों से है, तो उससे मालूम होता है कि सिंध में पहले ही बड़ी एहसास महरूमी है। लोगों में एहसास हो रहा है कि हमें क्यों धकेलने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे हालात में मैं चाहता हूँ कि इमरान खान को ऐसे स्टेप नहीं करने चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ये भी मुल्क आपका है, ये सूबा भी आपका है। दूसरी ये बात है कि आज से हमने ये भी फैसला किया है कि न एग्रीकल्चर सेक्टर के ट्रालर को या ट्रक्स को रोकेंगे, न डीसीज रोकेंगे, न मुख्तियाकार रोकेंगे। ऐसे ही वो उन्होंने लिख के दिया है कि हम जो खाद है फुलफिल करेंगे, जो रिक्वायरमेंट है सिंध की हम करेंगे। तो कोई डिस्टर्बेंस ना करेगा, न एक्साइज न एंटी करप्शन कोई नहीं करेगा। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की कहानी मैंने आपको बता दी कि फेडरल गवर्नमेंट का हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं है।